अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। SGP कंप्यूटर्स से अब्दुल वाहिद बरकाती हाजिर खिदमत है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम पार्ट बाय पार्ट स्टेप बाय स्टेप हम MS वर्ड की क्लासेस करते आ रहे हैं और MS वर्ड को हमने मुकम्मल तौर पे जो है वो कवर कर लिया है। जो जो उर्दू की कंपोजिशन के लिए जो जो ऑप्शंस जो जो टैब्स यूज़फुल होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैंने आपको बता दिए और मैं समझता हूँ कि इससे दीगर जो ऑप्शंस हैं वो उर्दू की कंपोजिशन के लिए या उर्दू किताब की सेटिंग के लिए इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, इसीलिए मैंने उनको तर्क कर दिया है, उनको छोड़ दिया है। तो आप लोगों को भी वो चीज़ें छोड़ देनी है, ये मैंने बात पहले ही बताई थी। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं उर्दू की किताबों की कंपोजिशन और सेटिंग कैसे करेंगे, पेज की सेटिंग कैसे करेंगे, फिर उसमें जो है वो पेज नंबर कैसे डालेंगे, हेडर एंड फुटर कैसे इंसर्ट करेंगे और पैराग्राफ की सेटिंग कैसे करेंगे, ज़िमनी हेडिंग की सेटिंग कैसे करेंगे, इक़्तिबास की सेटिंग कैसे करेंगे। तो रोज़ाना स्टेप बाय स्टेप हम इन चीज़ों को कवर करेंगे और आज की वीडियो के अंदर जो हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा पेज सेटिंग। मतलब ये है कि अगर हम कोई किताब 4/7 की कंपोजिशन करना चाहते हैं तो उसकी पेज की सेटिंग कहाँ से करेंगे और किस तरह करेंगे, हेडर एंड फुटर कैसे इंसर्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर जानेंगे। उसके अलावा अगर 5/8 की सेटिंग करना है या फिर कोई दूसरी किताब कोई कस्टम साइज़ अपना नया साइज़ कोई है आपका, उसमें आप कंपोजिशन करना चाहते हैं तो आप कैसे सेटिंग करेंगे, कैसे मार्जिन छोड़ेंगे, वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो आज का सबक शुरू करूँ इससे कबल मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल SGP कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो हम आ गए हैं MS वर्ड के अंदर और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा MS वर्ड का इंटरफेस। अभी हम होम टैब के अंदर हैं। होम टैब के बाद यहाँ पे आता है इंसर्ट टैब, उसके बाद आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट का ही मतलब यही है कि आप इसके अंदर पेज की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़ वगैरह, कॉलम वगैरह, ये सारी बातें हमने जान ली हैं इससे पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर। अगर आप लोगों ने वो ट्यूटोरियल्स ना देखे हों, वो वीडियोस ना देखे हों, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले उन वीडियो को कवर करें, उसके बाद जाकर आप इन चीज़ों को देखें। और अगर आपने पीछे के टूल्स नहीं जाने या कंपोजिशन का तरीका ही नहीं जाना, पैराग्राफ का तरीका नहीं जाना, तो आप डायरेक्टली कंपोजिशन नहीं कर सकते। तो गुजारिश करेंगे कि जो पिछले हमारे जो ट्यूटोरियल्स गुजर चुके हैं, पिछली क्लासेस गुजर चुकी हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप कवर करें और साथ ही साथ हमारे जो बुक की सेटिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ है या बुक की कंपोजिशन का जो सिलसिला शुरू किया है उसको भी स्टेप बाय स्टेप देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे आपको मिलता है पेज लेआउट का ऑप्शन। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो थीम्स का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है पेज सेटअप। तो ये पेज सेटअप का जो ऑप्शन है इसी के ज़रिए हम मुकम्मल पेज की सेटिंग करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे जो MS वर्ड यूज़र्स हैं, MS वर्ड को यूज़ करते हैं या कंपोजिशन करते हैं, तो अलग अलग तरीके से पेज की सेटिंग करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दो ऐसे मेथड और दो ऐसे तरीक़े बताने वाला हूँ कि जिसके ज़रिए आप पेज की सेटिंग कर सकते हैं। उर्दू कंपोजिशन हो या इंग्लिश कंपोजिशन हो, किसी भी किताब की सेटिंग करना हो तो आप किस तरह करेंगे। सबसे पहले किताब को आप लेंगे और किताब का साइज़ आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा देना है और कौन सी किताब का साइज़ हम दे रहे हैं, ठीक है। तो मेरे हाथ में भी एक किताब है और इसका साइज़ जो है 4/7 या फिर 5/8 का रहता है ज़्यादातर उमूमन। तो आज हम जो सेटिंग देखने वाले हैं वो 4/7 और 5/8 दोनों की देखेंगे, ठीक है। तरीक़ा सेम होगा, एक का मैं बता दूंगा आपको, दूसरे का आपको खुद आ जाएगा। किसी भी किताब को मापने का तरीक़ा जो है वो अगर आपको नहीं मालूम है तो इसी वीडियो की कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, इस पर भी एक वीडियो इंशाल्लाह बना दी जाएगी। तो शुरू करते हैं। तो आज की जो क्लास के अंदर हम पेज बनाने वाले हैं, पेज सेटिंग करने वाले हैं 5/8 की सेटिंग कर। तो दो तरीक़े आपको बताएंगे। सबसे पहला तरीक़ा ये है कि आप पेज सेटअप के इस छोटे से बटन पर आप क्लिक करेंगे, छोटा सा नज़र आ रहा होगा, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, मार्जिन, पेज और पेज लेआउट। तो पेपर पे आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे पेपर को, तो यहाँ पे पेपर साइज़ आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं। यहाँ पर आइए और यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है A4, ठीक है। A4 कर लेना है तो यहाँ पर A4 का साइज़ आ जाएगा, ठीक है।
अगर आप अपना कस्टम साइज़ बनाना चाहते हैं, मान लीजिए 5x8 या 4x7 की सेटिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मली डाल देना है, विड्थ में आपको डाल देना है 5 और टैब बटन दबा के नीचे आ जाना है और यहाँ पे डाल देना है 8। इसे 8 डाल देंगे और उसके बाद आप आ जाएंगे मार्जिन में, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रहे, अगर आप 5x8 के अंदर ही अपना मैटर रखना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर 5-8 नहीं डालना है, फिर कितना डालना है, 1-1 इंच बढ़ा के डालना है। मतलब ये कि 5 है तो फिर यहाँ पे 6 डालना है, और हाइट इसकी 8 है तो यहाँ पे 9 डालना है, ताकि हम 0.5 के अकॉर्डिंग जब मार्जिन इसका छोड़ें तो यहाँ पर पूरा सेट हो जाए हमारा पेपर। तो मान लीजिए इस पेपर को हम बनाने वाले, इस साइज़ को हम बनाने वाले हैं 4x7 के अंदर, तो हमने 1-1 इंच बढ़ा के डाला है। देखिए यहाँ पे 1 इंच मैंने बढ़ाया है, कितना, 1 इंच यहाँ बढ़ाया, 1 इंच यहाँ। 4x7 की किताब है और यहाँ पे मैंने डाल दिया 5 और यहाँ पे डाल दिया 8, ये हो गया। उसके बाद हम आ जाएंगे मार्जिन के अंदर, ठीक है। मार्जिन के अंदर आने के बाद यहाँ पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पे 1-1 इंच छूटा हुआ है, यहाँ पर आप डाल दीजिए 0.5, ठीक है, ताकि हमने जो छोड़ा हुआ है 1-1 इंच, तो 1-1 इंच 0.5 डालेंगे ना, आधा इंच, तो आधा इंच मिल करके 1 हो जाएगा, तो वो वहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 0.5, टैब बटन दबाएंगे 0.5, फिर टैब बटन दबाएंगे 0.5, टैब बटन 0.5। तो आप देख रहे हैं कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ हमने 0.5 डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे एक मर्तबा ओरिएंटेशन जो है वो देख लेंगे कि पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप। तो यहाँ पे आपका पोर्ट्रेट ही होना चाहिए लंबाई में, और यहाँ से आप कर दीजिए ओके। जैसे आप ओके करेंगे तो आप देखें कि आपका पेज जो है वो इतना बड़ा आ चुका है, और चारों तरफ जो हमने हाशिया छोड़ा है वो 0.5 है। अब अगर इसमें कोई आप सेटिंग वेटिंग करना चाहते हैं तो आसानी के साथ कर सकते हैं। इसमें भी वही तरीका रहेगा कि सबसे पहले आपको पेज की सेटिंग बनानी होगी। ये तरीका मैंने आपको बता दिया पेज को साइज़ देने का। अब पेज की सेटिंग करने का तरीका, अब जो दूसरा हम तरीका देखने वाले हैं उसके साथ हम करेंगे। पेज को साइज़ देने का दूसरा तरीका यह है कि पेज सेटअप पे आप इस छोटे से बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स वही वाला खुल करके आएगा। आपको क्या करना है कि सबसे पहले पेपर साइज़ के अंदर जाना है। यहाँ पे पेपर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइज़ आपको दिखेगा, लेटर साइज़ अभी सेट है, यहाँ पर डाल दीजिएगा आप A4, और यहाँ पर A4 का साइज़ जो दिखा रहा है 8.27, इसी तरह 11.69। तो इसको पहले आपको देख लेना है और थोड़ा सा हिसाब किताब करना है अपने कैलकुलेटर पे। तो यहाँ पर आ जाएंगे कैलकुलेटर के अंदर, यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा कैलकुलेटर आ गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला नंबर डालना है 8.27। मतलब ये रहेगा कि हम 8.27 यहाँ पे विड्थ डालेंगे इसकी, और इसको जो है जितना नंबर हमें देना है पेज का, मतलब पेज का साइज़ जो देना है, यानी पेज की जो चौड़ाई है उसका जो नंबर देना है वो हम यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे उसको, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने डाल दिया 8.27, ठीक। अब ये जो है इसकी विड्थ है असल। अब हम इसको जो है वो जितना नंबर हम डालना चाहते हैं उसको पहले इस नंबर से घटा देंगे। तो यहाँ पे घटाव का निशान लगाएंगे और यहाँ पे कर देंगे 5। तो अब ये हो गया कि 5/8 की सेटिंग करने वाले हैं, तो इस नंबर से 5 नंबर को हमने घटा दिया। जैसे हम बराबर का साइन देंगे तो यहाँ पे अब आ जाएगा इसका टोटल कि इतना ये बचेगा। मतलब ये है कि 5 नंबर को जब हम घटा देंगे उसके अंदर से तो कितना बचेगा, तो बचेगा 3.27, ठीक। अब इनको 2 हिस्सों में हमें डिवाइड कर देना है। तो 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पर तकसीम का निशान देंगे और यहाँ पे 2 कर देंगे और यहाँ पे बराबर कर देंगे। तो अब आ रहा है 1635 आ रहा है। अब हम आएंगे यहाँ पर मार्जिन के अंदर, तो 1635 को हम लेफ़्ट और राइट में छोड़ देंगे। तो यहाँ पे डाल दीजिए आप 1635, टैब बटन दबा के राइट में आइए 1.635 लेफ़्ट टू राइट में हमने डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद हम कर देंगे यहाँ से ओके करने के बाद अब ये जो हमारा मार्जिन है या पेज है वो सेट हो गया है चौड़ाई के एतबार से, यानी इसकी चौड़ाई जो है वो 5 इंच निकाल दी गई है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आइए व्यू के अंदर, यहाँ पे रूलर्स पे टिक लगा लीजिए ताकि ये रूलर्स एक्टिव हो जाए।
अब अगर रूलर्स पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखें 0 से शुरू हो रहा है 1 तक, 1 से शुरू हो रहा है 2, फिर 3, फिर 4 और 5। तो 5 इंच इसकी चौड़ाई यहाँ पर मुतय्यन हो चुकी है। रूलर्स आप देख रहे होंगे जो बीच का पोर्शन है यहाँ पर जो साइज़ है हमारा वो अभी वाइट कलर का नज़र आ रहा है, और जबकि लेफ़्ट राइट देखेंगे इसके एकदम बुझा हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव है। असल साइज़ आपका ये है और ये आपने मार्जिन छोड़ दिया है। ठीक, ये सेट हो गया। अब हम इसकी लंबाई सेट करने के लिए फिर पेज लेआउट के अंदर जाएंगे, पेज सेटअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। पेपर साइज़ पे जाएंगे, अब इसकी हाइट को देखेंगे 11.69। तो 11.69 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही यहाँ पर आ जाइए 11.69। अब कितना नंबर हमें देना है, 5/8 की सेटिंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर 8 इसकी विड्थ रखनी है, तो 8 नंबर से हमें इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है 8 नंबर। तो -8 बराबर, अभी आंसर जो आया 3.69। इसको अब 2 भागों में बांट देना है, तो तकसीम का निशान देना है, 2 करना है और ओके कर देना है। तो अब आया है 1.845। अब 1.845 को हमें मार्जिन वाले टॉप बॉटम के अंदर फिल करना होगा। यहाँ पर आइए, टॉप में डालिए 1 कितना था 845। उसके बाद फिर यहाँ पर आइए बॉटम में 1.845। इतना करने के बाद आप कर दीजिए यहाँ से ओके। जैसे आप ओके करेंगे तो आप इसको जूम आउट करके देख सकते हैं कि आपकी सेटिंग हो चुकी है। यहाँ पर जब आप तवज्जो देंगे अपने रूलर्स पे तो यहाँ से 1 से 4 तक 5 तक गया हुआ है। इसका मतलब ये कि 1 से 5 इंच तक इसकी 5 इंच जो है वो चौड़ाई मुतय्यन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो 0 से गया हुआ है 8 तक। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ 8 इसकी लंबाई मुतय्यन हो चुकी है। तो ये भी एक तरीका है 5/8 की किताब की पेज की सेटिंग करने का, कि 5/8 अगर आपको साइज़ देना है तो किस तरह देंगे। इसी तरह 4/7 की अगर सेटिंग आपको करनी होगी तो इसी तरह करेंगे कि उसको जो है सबसे पहले तो इसकी विड्थ का नंबर जो है वो ऐड करना है। उसके बाद उस विड्थ के नंबर से आपको जितना साइज़ देना है, मान लीजिए 5 देना है या 4 देना है, तो अब 5 को जो है इस नंबर से आप माइनस कर दीजिए। जितना आंसर आता है उसको जो है 2 भागों में बांट दीजिए, और लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम जो मार्जिन होते हैं अगर आपने विड्थ डाली है तो लेफ़्ट राइट में उन दोनों भागों को जो है डाल दीजिए, और अगर आपने लंबाई मुतय्यन की है, लंबाई का हिसाब किया है, तो आप इस टोटल नंबर को जो है 2 भागों में बांट करके आधा आधा डाल दीजिए। तो इस तरह आपका अंदर का जो पेज साइज़ बचेगा तो वो आपका बचेगा 5/8 का। ठीक है, तो एक तरीका ये है और एक तरीका हमने इससे पहले जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, इसको हम कर देते हैं 100 पे। ठीक है, ये उसके बाद आपको डबल क्लिक करना है ऊपर, यहाँ पर खाली जो एरिया दिखाई दे रहा है इतना बीच, डबल क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इसके हेडर के अंदर। आप इंटर कीजिए एक मरतबा और, एक मरतबा और। ठीक है, इतना इंटर करने के बाद आप इंसर्ट में आइए। अब इस चीज़ के भी बहुत सारे तरीके हैं हेडर एंड फुटर इंसर्ट करने का। डायरेक्टली कुछ लोग क्या करते हैं, हेडर एंड फुटर के ज़रिए डाल देते हैं, पेज नंबर के ज़रिए पेज नंबर डाल देते हैं, लेकिन हम वो तरीका यूज़ नहीं करने वाले। हम यहाँ पर आएंगे टेबल के अंदर 1 2 3, ये 3 कॉलम्स हम बनाएंगे। 3 कॉलम बनाने के बाद इसको, ये बटन जो आ रहा है छोटा सा, इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। होम पे जाके इसका साइज़ जो है वो 14 या 16 पॉइंट हम कर देंगे। इतना करने के बाद नीचे जो साइज़ आप देख रहे हैं इसका साइज़ जो है हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। कैसे, इस पर आप कर्सर रखिए और यहाँ से इसका साइज़ छोटा कर दीजिए। ठीक है, बस इतना। उसके बाद यहाँ पर कुछ डालना होगा आपको नाम वाम, तो आप यहाँ से नाम डाल सकते हैं। और उर्दू की कंपोजिशन के लिए आपको मालूम है कि यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन का, तो यहाँ पे आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर आप उर्दू, अरबी, फ़ारसी वगैरह लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन होना चाहिए, और अगर आप इंग्लिश, हिंदी वगैरह लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। तो जब शुरू में आप MS वर्ड को ओपन करते हैं तो यहीं पे सिलेक्शन होता है हिंदी और उर्दू के लिए, तो आप हिंदी और इंग्लिश के लिए होता है। आप उर्दू, अरबी, फ़ारसी के लिए यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट कर सकते हैं। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर राइट की जानिब आ जाएगा। अब यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, मान लीजिए अनवार शरियत, तो उससे पहले यहाँ पे आ जाएंगे और इसकी सेटिंग कर लेंगे उर्दू में। ठीक है, अनवार शरियत डाल देता हूँ।
इतना करने के बाद हम यहाँ कर्सर लाएंगे और यहाँ पे जिल्द वगैरह डालनी होगी तो आप डाल देंगे। मान लीजिए जिल्द अव्वल डाल दीजिए, जिल्द अव्वल। अभी अनवार शरीयत की जिल्द अव्वल वगैरह नहीं होती, लेकिन हमने ऐड कर दिया आपको दिखाने के लिए। उसके बाद यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आइए, जो भी आपके पास नूरी नस्तालिक या इन पे जो भी चीज़ें हों वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास है नूरी नस्तालिक, तो यहाँ पे आएंगे, एन दबाएंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको साइज़ बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिएगा, वरना ये परफेक्ट है। उसके बाद आपको बाहर आकर के डबल क्लिक कर देना है। तो ये हो गया आपका सेटिंग। लेकिन अभी डबल क्लिक करके वापस बाहर जाना है और वापस अंदर जाना है और यहाँ पे इंसर्ट में जाके शेप पे जाके लाइन ले लेनी है। अब इसको यहाँ पे एक लाइन दे देनी है, ठीक है। शिफ्ट के साथ यहाँ से यहाँ तक लाइन दे दीजिए और यहाँ पर आकर इसका साइज़ आप देख सकते हैं। साइज़ यहाँ पे दे दीजिए 0.3, ठीक है। 3 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, ये ठीक है। उसके बाद शेप आउटलाइन के अंदर आना है और यहाँ पे कर देना है ब्लैक कलर, ठीक। उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है जो आपने टेबल बनाई है और डिज़ाइन के अंदर आना है, बल्कि इस डिज़ाइन के अंदर आना है और यहाँ से कर देना है आपको नो बॉर्डर। नो बॉर्डर कर देंगे तो इसकी लाइनें जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब डबल क्लिक करके आप बाहर आ जाइए और उसके बाद अगर आपको फूटर के अंदर भी आपको लाइन वाइन देनी है तो डबल क्लिक करके नीचे आप फूटर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो है कर्सर रखिए। उसके बाद फूटर पे आ जाइए आप और यहाँ पे जाके इंसर्ट में जाके आप डाल दीजिए फूटर। तो कुछ इस तरह आपका ये पेज तैयार हो गया। अब आप स्टेप बाय स्टेप इस पर लिखते जाएंगे और पेज खुद ब खुद क्रिएट होता चला जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका भी है कि आप यहाँ पर आइए, मैं दोबारा से जूम कर लेता हूँ इसको, ठीक है। डबल क्लिक करके यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक और ऑप्शन आपने बनाया था, इसको कर लीजिएगा आप सेंटर में, यहाँ पे आके कर लीजिए सेंटर में और पेज लेआउट के अंदर इंसर्ट के अंदर आके यहाँ पे आता है पेज नंबर। पेज नंबर पे जाके करंट पेज पे क्लिक करके आप प्लेन नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, तो यहाँ पे नंबर भी ऐड हो जाएगा। अभी आपके ऊपर है कि आप चाहें पेज नंबर नीचे डालें या फिर पेज नंबर ऊपर ही ऐड कर दें। तो डबल क्लिक करके बाहर आइए, ये आपका पेज सेटिंग हो गई है जो कि आप अभी देख पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि पेज सेटिंग आपने देख ली होगी और पेज सेटिंग के साथ साथ आपने पेज में पेज को साइज़ देना और साथ ही साथ पेज में सेटिंग कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें आपने इस वीडियो के अंदर बखूबी जान ली होंगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो या कुछ मशवरा देना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।